वोटर को इससे कोई फायदा नहीं होता। और ये इलेक्शन तो नागरिकों का है ना, किसी नागरिक को एग्जिट पोल से क्या फायदा होगा। 3 दिन पहले मुझे क्यों अंदाजा लगाना है, क्यों सट्टा लगाना है, क्यों धांधलेबाजी हुई है या नहीं हुई है, किसी कुछ भी क्यों अंदाजा लगाना है, कोई फायदा नहीं होता। 3 दिन बाद तो रिजल्ट आ ही जाएगा। तो इसलिए ये पूरी प्रक्रिया जो है धांधलेबाजी को, मैनिपुलेशन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। मैं इसको पूरी तरीके से नकारता हूं और कोई भी व्यक्ति अगर इसमें धांधलेबाजी और ये करता है तो उसको मेरे ख्याल से बहुत लंबी सजा होनी चाहिए। ये जो एक प्रक्रिया है ये 50 तरीके से मिसयूज हो सकती है। उसका एक सबसे छोटा तरीका मिसयूज का ये है कि एक माहौल बनाया जाता है, जो जैसे अभी इसी चुनाव में देख लें तो 400 पार का एक माहौल बनाया गया। अब पब्लिक मानने को तैयार नहीं है, 400 पार क्या 40 भी पार नहीं होंगी। तो पब्लिक की माइंडसेट कैसे तैयार किया जाए, उसमें ये एक जो ये एग्जिट पोल होते हैं उसमें ये पब्लिक का कुछ माइंड तैयार करने में, देखो एग्जिट पोल में भी आ गया, तो कुछ लोगों का माइंडसेट धीरे धीरे थोड़ा सा मोल्ड करने के काम आती है, झूठ लोगों के जहन में उतारने के काम आता है, और जो दूसरी ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका मनोबल गिराने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तीसरी बात यह, जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, जो सारे देश में जो चुनाव आयोग के ऑफिसर्स हैं, उनको भी एक तरीके से मेंटल प्रेशर में लाने का कि देखो एक सरकार तो बनी हुई है और जीत रही है, तो वो उसके पक्ष में जाने के लिए उनको प्रेरित करने के भी काम आ सकती है। इसीलिए मैं बहुत बड़ा मुखर विरोधी हूं। ये घपला ही घपला है एग्जिट पोल। एग्जिट पोल कराने वालों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि वो बेकार के पैसे कमाते हैं इसको दिखा के। सर वो तो पहले बता देते इसमें एरर हो सकता है 2%, 4%, 5%, और कह रहे हैं डाटा साइंस का हिस्सा, ये डाटा साइंस है। अगर 2% से ज्यादा गड़बड़ हुई तो जेल जाएंगे, वो 5% से ज्यादा हुई तो जेल जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं, इसको एक चुनाव में किसी आम वोटर को क्या फायदा होता है, इससे कोई फायदा नहीं होता। 3 दिन तक हम लोग, जहां महीनों तक ईवीएम के बाद तो महीनों तक चुनाव चलते हैं ना, पहले तो इतना लंबा नहीं होता था चुनाव, अब ईवीएम के बाद तो महीनों चुनाव चल रहे हैं। तो जहां हम इतने महीने इंतजार कर रहे हैं वहां 3 दिन और वेट कर लेंगे, तो इसका कोई फायदा नहीं है, इसके नुकसान ही नुकसान है। सट्टा बाजार गर्म होता है इससे, तो सट्टा, हमारे देश की जनता वैसे ही गरीब है, तो ये सिर्फ फ्रॉड है। एग्जिट पोल को देखना भी नहीं चाहिए, सुनना भी नहीं चाहिए, और जो ये एग्जिट पोल करते हैं मेरे खिलाफ हिसाब से तो आज नहीं तो कल इनके खिलाफ कानून बनके इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और 2 से 5% में तो दुनिया लुट जाती है ना इलेक्शन में, तो इलेक्शन तो 1 वोट से जीत हार हो जाती है। तो उसी तरीके से ये एग्जिट पोल भी ये दिखा सकता है, अगर एक ही सीट से सरकार बन भी सकती है। या आपको क्या लगता है, एग्जिट पोल आया है लगभग 400 सीट दे रहा है हर एग्जिट पोल एनडीए गठबंधन को, तो आपको लगता है कि इसके बाद जो काउंटिंग होगी वो प्रभावित होगी? बिल्कुल प्रभावित किया जा सकता है। बिल्कुल ये इसी काम के लिए हो रहा है। और ये भी खबरें आ रही हैं, मुझे नहीं पता कितनी सही है कितनी गलत है, क्योंकि एक कांग्रेस के बड़े नेता ने ये कहा है कि अमित शाह साहब रिटर्निंग ऑफिसर्स को फोन कर रहे हैं। मैं कानूनी प्रावधान बता देता हूं आपको। ये जो रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं, चुनाव में जितने भी सरकारी अधिकारी होते हैं, इनका अमित शाह साहब से कोई लेना देना नहीं रह जाता, भले ही वो होम मिनिस्टर हैं अभी भी, तो इससे कोई लेना देना ही नहीं रह जाता। ये लोग सब अधिकारी जो हैं डेपुटेशन पे होते हैं इलेक्शन कमीशन के पास, ये उनकी निगरानी में काम कर रहे होते हैं। अगर अमित शाह साहब ये फोन कर रहे हैं तो ये सीधा इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कराने की एक तरीके से प्रिजम्पशन ली जा सकती है उनके खिलाफ। वरना एक होम मिनिस्टर को कोई जरूरत नहीं है, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं और जो एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए प्रचार करते घूम रहे हैं पूरे देश में अभी तक, 3 दिन पहले तक, कि वो अब सडनली होम मिनिस्टर बनके हर एक रिटर्निंग ऑफिसर को फोन करके उनके हालचाल भी पूछे। ये इनको कोई भी उनको अधिकार नहीं है। अगर उनको कोई भी अधिकार, उनको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होने वाली है और हर एक डिस्ट्रिक्ट में होने वाली है, हर एक रिटर्निंग ऑफिसर में होने वाली है, तो अगर वो फोन कर रहे हैं बैठ के, तो ये काम उनको चुनाव आयोग को शिकायत करनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को, अमित शाह जी को नहीं, एज होम मिनिस्टर नहीं, एज कार्यकर्ता ऑफ भारतीय जनता पार्टी उनको एक चुनाव आयोग को रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी कि हमारी पार्टी को ऐसा अंदेशा है कि ये सब जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनको ये हौसला दिलाना जरूरी है कि वो कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं होगी, हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, कोई चिंता ना करें। इसके अलावा एक होम मिनिस्टर को चुनाव के दौरान
चुनाव की प्रक्रिया खत्म होने से पहले रिटर्निंग ऑफिसर से बात करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही लगाया जा सकता है कि वो कोई अपराध करना चाहते हैं, वरना हर एक 150 रिटर्निंग ऑफिसर्स की बात तो शायद वो कांग्रेस के नेता कह ही रहे हैं। आप रामपुर से उम्मीदवार हैं, क्या लगता है अखिलेश यादव ने इस चुनाव सरेंडर कर दिया? क्योंकि उन्हें दलित चाहिए नहीं, मुसलमान चाहिए नहीं, बदबू करते हैं दलित और मुसलमान, वोट चाहिए नहीं उनको, अगर वोट चाहिए नेता नहीं चाहिए उनको, आपको लगता है ऐसा? नहीं, आप ये बात तो आपको उन्हीं से पूछनी पड़ेगी, चाहिए किसको, क्या चाहिए नहीं चाहिए। लेकिन एक भी सीट कोई भी कम होगी, और मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा जो आपने किए, चाहे सुगंधित हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या ना सुगंधित भी हो, तो भी एक वोट बराबर होता है। यही तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक वोट का अधिकार देके और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बराबर बनाया। यही तो सबसे बड़ी ब्यूटी है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक वोट से एक कैंडिडेट चुनाव हार सकता है, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल ग्रुप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से सरकार बनाने से चूक सकता है। यही तो ब्यूटी है इसकी। तो